नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर सिंह और आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से बिहार में चल रहे रियल एस्टेट के नाम पर धंधे, जमीन प्लॉटिंग के नाम पर हो रही धांधली और कथित टाउनशिप के नाम पर लोगों से ठगी का मैं लगातार उजागर कर रहा हूं। इससे जुड़े हुए सवाल पूछ रहा हूं और आप तक इसकी जानकारी पहुंचा रहा हूं। आपने देखा कि पटना के बिहटा, सोनपुर के नया गांव, छपरा के एकमा, दरभंगा, कई शहरों में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है और वो सिंडिकेट पटना के एक बिल्डिंग से चल रहा है। ये भी मैंने आपको बताया था। फजल इमाम वो बिल्डिंग है। और देखिए, जब मैंने ये खबरें की तो अब अलग अलग सोर्स से मुझे कुछ चौंका देने वाली सूचना मिल रही है और इतनी वो सूचना ज़रूरी है कि जिसे आप तक पहुंचाना भी है मुझे। लेकिन देखिए, हमारे भी हाथ बंधे हुए होते हैं, कुछ कानूनी पेच होता है जिस वजह से मैं किसी का नाम खुलकर नहीं ले सकता। इसके अलावे उनकी पहुंच कहां तक है आपको भी मालूम ही है। बड़े बड़े अधिकारियों तक उनकी पहुंच है, उनके पास पैसे की ताकत है, बाहुबल की ताकत है, बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, किसी को डरा भी सकते हैं, किसी को धमका भी सकते हैं और किसी को उठवा भी सकते हैं। इसके अलावे पुलिस अधिकारियों तक भी इनकी पहुंच है और ये पटना में ही रहते हैं। लेकिन अब जो सूचना मुझे मिली है, तो मैंने पहले एक सोर्स से ये सूचना मिली तो मैंने सोचा कि नहीं, एक आदमी पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने 2 और लोगों से बात की तो उन्होंने भी इस खबर की पुष्टि कर दी। फिर मैंने कहा कि चलिए, ये तो आम आदमी हैं, पत्रकार हैं, कोई और कुछ है, तो चलिए अब कुछ पुलिस सूत्रों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनके पीछे पुलिस भी लगी हुई है और इन पे पुलिस की भी नज़र है, क्योंकि इनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, इनकी शिकायत रेरा तक गई है। तो पुलिस सूत्र ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी। तब मैंने सोचा कि चलिए आपको बता देते हैं। तो खबर यह है कि ये बिहार के अगले माल्या बनने जा रहे हैं। आपको विजय माल्या याद ही होंगे कि किस तरह से उन्होंने देश को लूटा, बैंकों से कर्ज लिया और फिर देश छोड़कर फरार हो गए। मेहुल चौकसी भी आपको याद ही होगा कि किस तरह से उसने देश को लूटा और फिर देश से वो फरार हो गया। लेकिन आज तक इन व्यक्तियों को भारत सरकार वापस नहीं ला पाई है। तो वैसे में ही ये जो व्यक्ति है वो बिहार का माल्या बनने जा रहा है। ये अग्रणी होम्स की तरह पकड़ में आने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि अग्रणी होम्स के मालिक फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं और कई सालों से जेल में हैं। उन्होंने करीब 500 करोड़ के आसपास का घोटाला किया था, ऐसी मतलब आरोप उन पे लगे हुए हैं। लेकिन यह घोटाला इससे कई गुना बड़ा है। हजारों करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है, वो भी एक बिल्डिंग से। और सूचना जानते हैं क्या मिल रहा है? सूचना मिल रहा है कि यह अब देश छोड़ने जा रहे हैं और इसकी इन्होंने शुरुआत भी कर दी है। इन्होंने अपनी फैमिली को पहले सेट कर दिया है। फैमिली लंदन में शिफ्ट हो चुकी है और अब ये व्यक्ति जो है कुछ दिनों के अंदर पटना ही नहीं बल्कि देश छोड़ने जा रहा है। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो अगर आप सो रहे थे कि क्या ही होगा, बाद में लड़ाई लड़ लेंगे, क्या ही होगा, एक मेरा ही पैसा थोड़ी फंसा हुआ है, हजारों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अगर कोई और आएगा तब हम आगे आएंगे। और कान में तेल डालकर अगर आप सो रहे थे तो उसी को आपको जगाने के लिए ये खबर हम दे रहे हैं कि अगर आप लोग देर करिएगा तो फिर बिहार के माल्या को आप नहीं ढूंढ पाइएगा, क्योंकि बिहार का माल्या जो है तब तक जो है फरार हो जाएगा। तो इसलिए ये सूचना देनी जरूरी है। और देखिए, इसकी पकड़ सिर्फ नेताओं तक नहीं है, बल्कि पुलिस के अंदर भी इसकी पकड़ है और पटना पुलिस के बड़े अधिकारी भी इससे सेट हो चुके हैं।
ये सूचना हमको मिली है। इसके अलावे पटना के एक सांसद हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन पटना के एक सांसद हैं, वो महिला हैं कि पुरुष हैं ये आप लोग समझ लीजिएगा। एक सांसद हैं, इससे भी इसका रिश्ता बहुत गहरा है। और कहा जा रहा है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब इसने मोटा फंड किया था और उनका हाथ भी इसके ऊपर है। इसके अलावा एक इसकी जो पत्नी है वो भी एक बड़ी पार्टी में बड़े पद पर है, तो वहाँ से भी इसको ताकत मिलता है। बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीर है, नीतीश कुमार के साथ इसकी तस्वीर है, लालू प्रसाद यादव के साथ इसकी तस्वीर है। तो ये इन्होंने एक बिल्डिंग से जो खेल स्टार्ट किया है वो अब अलग दिशा में जा रहा है और इनको मालूम है कि इन्होंने जो कुछ निवेशकों से ज़मीन खरीदने वालों से वादा किया है वो पूरा होने वाला नहीं है और इनका लक्ष्य भी यही था। ये कभी काम पूरा करने के नज़रिए से इन्होंने काम ही नहीं किया है। ये चाहे वो बिहटा हो, चाहे वो सोनपुर हो, चाहे वो दरभंगा हो, सब जगह इन्होंने यही प्लान करके काम किया था कि किस तरह से लोगों को ऐंठना है और फिर बाद में यही रास्ता अपनाना है। तो हम थोड़ा संभल के बोल रहे हैं, थोड़ा सद के बोल रहे हैं कि कहीं नाम ना निकल जाए, है ना, क्योंकि फिर डायरेक्ट हम पे आरोप लग सकता है, हमारे खिलाफ एफआईआर हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपने देखा ही कि एक व्यक्ति ने मुझे तो 1 करोड़ का नोटिस भेज दिया था कि आपने गलत खबर चलाया है, आपके ऊपर मानहानि का एफआईआर दर्ज करेंगे अगर आपने 24 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगा, आपने 24 घंटे के अंदर खबरों को डिलीट नहीं किया। लेकिन हम तो भाई जो कहते हैं फूटा ठोक के कहते हैं, जब तक बात में कुछ सच्चाई होती है तभी हम आप तक पहुंचाते हैं। और ये सच्चाई यही है कि आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जिन बिल्डरों ने, जिन ये जो डेवलपर हैं, इन्होंने अगर आपसे वादा किया था कि 2023 में आपको ज़मीन दे देंगे, आखिर अब तक उन्होंने ज़मीन क्यों नहीं दिया? और ये बार बार जब अपने वादों से मुकर रहे हैं तो अब क्या ही इन पे भरोसा किया जा सकता है। और देखिए, हमने कई लोगों से बात की, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया कुछ मदद कर दीजिए, परमवीर जी कुछ मदद कर दीजिए कि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। तो मैंने बोला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कि आप लोग सामने आइए, हम आपका इंटरव्यू चलाएंगे, आपकी बातों को रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ना भैया रहने दीजिए, कि 2 महीना का और टाइम दिए हैं, कि 2 महीना रुक जाते हैं, बोले कि 2 महीने के अंदर आपका पैसा या फिर ज़मीन हम आपको दे देंगे। लेकिन इनको नहीं पता है कि इस 2 महीने के अंदर क्या खेल ये लोग खेल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सावधान करना था, आप लोगों को जगाना था, आप लोगों को जानकारी देनी थी, तो हमने दे दी। कल को आप लोग नहीं कहिएगा कि कोई पत्रकार इस मामले में नहीं था, किसी पत्रकार ने हमारी बातों को नहीं रखा था, तो हमने रखा। इसलिए ये सूचना ऐसी थी जिसके बाद मैं मिलते ही तिलमिला रहा था। मैं सोच रहा था कि सूचना को आप तक कैसे पहुँचाऊँ, लेकिन यही मैंने रास्ता चुना कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आपको जो समझना है समझ लीजिए। आप अगर देखिए आप फंसे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इसलिए सावधान हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।